मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। सतिंदर जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। 5 साल से बार बार इस बात को बोल रहा हूं। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा विकेट भी गिरा के छोड़ेंगे। दिनेश अरोड़ा का फेसबुक देखो। दिनेश अरोड़ा के फेसबुक में वो लिख रहा है, आज मेरे बार में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए। तो बार में क्या गंगा जल पीने गया था मनीष सिसोदिया? दिल्ली का शिक्षा मॉडल बनाने गया था? दिल्ली के स्कूल बन रहे थे क्या बाहर के अंदर, ठेके के अंदर? अब बैठ के रो रहा है मैं तो बच्चों का काम कर रहे। कह रहे दिल्ली को नंबर 1 बनाना है क्या? ड्रग्स में नंबर 1 बनाना है क्या? दारू में नंबर 1 बनाना है क्या? तेरी बात बोल रहा हूं, हम लंदन में बड़े लोकप्रिय हैं, अमेरिका में बड़े लोकप्रिय हैं। मैंने कहा लंदन अमेरिका में लोकप्रिय नहीं हो, तुम शराबियों में लोकप्रिय हो और उसके अलावा तुम तिहाड़ में बैठे हुए चोरों में लोकप्रिय हो। ये जो बोल रहे 2024 तिहाड़ के अंदर अगर वोट डालने का बूथ लगेगा तो केजरीवाल और सिसोदिया का वोट डलेगा, वरना वोट भी नहीं डलेगा अब की बार केजरीवाल और सिसोदिया। तुम्हारे चुनाव का भी हिसाब किताब होगा और तुम्हारे अत्याचार का भी हिसाब किताब होगा। हम अगले 1 महीने में दिल्ली में ऐसी 100 सभाएं करने के लिए जा रहे हैं, 100 सभाएं। ये आपने 2022 का कपिल मिश्रा का बयान सुना। अब आपको अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है। और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। आम आदमी पार्टी पार्षदों की आज सीएम साहब से मीटिंग हुई। मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है। दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा के नेता कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान दिखा रहे हैं जिसमें वो शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम पर एक्शन की डिमांड कर रहे थे। आप भी एक एक कर कांग्रेस नेता अजय माकन, अलका लांबा, रागिनी नायक समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं के बयान सुनिए। इसके बाद आपको केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आए कांग्रेस नेताओं के बयान सुनाएंगे। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है
कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। यह एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी से, ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं 2 ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले अनिल जी आपको क्रमवार तरीके से साक्ष्यों के साथ यह बताएं कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर, और ये शिक्षा की। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लास्ट बात कर रही हूं, नैतिकता थोड़ी भी बची हो, याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता, नैतिकता, आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहां गायब हो गई, मर गई नैतिकता। थोड़ी भी नैतिकता दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपने बची है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे अभी और इसी वक्त तुरंत मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले 2 महीने से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी, वो और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के पूरे भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ लिप्त पाए गए हैं, उनका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, उन्हें कानून का सामना करने को कहा जाए। क्योंकि सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस आज जारी किया है, वो 12 घंटे की छानबीन, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जिसमें प्राथमिकता पे पहला नाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का है, लुकआउट नोटिस साबित करता है, सबूत है, अपराधी जो आरोपी हैं उनमें डर है और वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। ये हमें भी लगता है इस कार्रवाई को हल्के में ना लिया जाए। नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से 3 सवाल पूछे, सीधे और कड़े सवाल।
पहला सवाल तो ये कि आप निर्णय कर लीजिए, आपकी शराब नीति सही है या गलत है। अगर आपकी शराब नीति सही है तो सीबीआई के डर से आपके पैर क्यों कांपने लगे? उस नीति को तुरंत वापस क्यों लिया? और किसकी शरण में गए? उन्हीं शीला दीक्षित जी की शरण में, जिनके बेईमान नाम के पोस्टर आप ऑटो के पीछे लगाकर घूमते थे। और अगर आपकी नीति गलत है, आप मानते हैं कि गलत है इसीलिए आपने वापस ली, तो फिर गलती की सजा क्यों ना मिले? गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? दूध का दूध पानी का पानी क्यों ना हो? इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार को, दिल्ली की जनता को देना होगा। दूसरा सवाल, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 70 विधायकों वाली विधानसभा में से 62 विधायक वाली पार्टी को 8 विधायक वाला दल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है तोड़ने की कोशिश कर भी रहा हो, क्योंकि मोदी जी का यही काम है। लेकिन अगर कोई संघीय ढांचे पर चोट कर रहा है, अगर मनीष सिसोदिया जी को एकनाथ शिंदे बनाकर उन्हीं की पार्टी को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो मनीष सिसोदिया जी का पहला फर्ज है कि उसका नाम और फोन नंबर सार्वजनिक करें। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कौन कर रहा है, ये दिल्ली और देश की जनता को बताएं। और अगर नहीं बताएंगे तो ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से पूरे देश में घूमकर चुनाव लड़कर विपक्ष के वोट को बांटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, वैसी ही कुछ सांठगांठ हिमाचल और गुजरात के चुनाव के लिए भी हो गई है। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि पंजाब में तो संगरूर के चुनाव के चलते बड़ी आसानी से आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री को आरोप लगने पर ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिल्ली में सीबीआई की एफआईआर हो गई, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के घोटाले की, और आपने इस्तीफा लेने के बजाय ये कह दिया कि भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को आप भारत रत्न देंगे। मैं समझती हूँ ये शर्मनाक है। महाराणा प्रताप और जाति को ढाल बनाना शर्मनाक है। ये काम बंद कीजिए, दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए। केजरीवाल इस्तीफा लें सत्येंद्र जैन का और मनीष सिसोदिया का, और सीबीआई अपनी जांच को आगाज से अंजाम तक पहुंचाए। मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति, शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है, क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। कांग्रेस नेताओं के इन पुराने बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे नवीन जय हिंद ने भी आप और कांग्रेस नेताओं की मौज ली है। सुनिए क्या कहा। नवीन, आम आदमी पार्टी के सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, शराब का मामला है और आप उनके पुराने साथी हैं, क्या कहना? देखिए, मैं तो उनका 17 साल पुराना साथी हूँ और उस टाइम पे वो शराब नहीं, स्वराज की किताब बेचते थे तो हम साथ थे। अब जो आरोप लगे हैं तो मेरा ये मानना है, जब भगत सिंह को मानते हैं तो जेल जाना है, डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर बाबा साहब को मानते हैं तो कोर्ट पे, न्यायालय पे, संविधान पे भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा मैं तो ये कहूँ, उनके माँ बाप से मेरी सहमति है और मैं उनके साथ 17 साल याराना रहा तो 21 दिन त्याड़ जेल में उनके साथ काटने के लिए तैयार हूं। और सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी नेता हैं उन सभी नेताओं से पार्टी के, कि वो कम से कम 21 दिन त्याड़ में उनके साथ रहें, क्योंकि कम से कम अब, क्योंकि पहले जमानत नहीं हो रही तो साल 2 साल तो कम से कम निकलेंगे। और इसमें तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। मेरा अपना मानना है कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट लाइव, और फैसला 1 साल के अंदर जांच पड़ताल होकर आना चाहिए। अगर नहीं किया कुछ तो बरी हो जाएंगे, अगर कर रखा है तो फिर पक्का इलाज हो जाएगा, इतना ही है। लेकिन इस तरह से क्योंकि नेता हैं तो लोगों का भरोसा ना टूटे, इसलिए जांच पड़ताल 1 साल के अंदर होके फैसला आ जाना चाहिए। मेरा तो अपना यही मानना। घोटाला नहीं कर रखा है तो फिर डर खाएगा, किसी चीज़ का डरने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव के चलते इस तरह का नहीं, कांग्रेस पार्टी के तो खिलाफ बनी थी। उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालना चाहिए, सीबीआई ईडी वगैरह जो भी है काम नहीं कर रही। तो मैं तो ये कहूँगा उन्होंने जो कही थी उस बात को भी सरकार को मानना चाहिए। इतने बड़े नेता ने कही थी कि सोनिया जी के बारे में बोला था। अब थोड़े दिन पहले कांग्रेस वाले ये कह रहे थे 100 करोड़ रुपए खा गया, शराब पी गया, शराब के घोटाला कर गया। मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो ये नहीं कह रहा कि उसने घोटाला कराया है। ये तो न्याय बताओगा, कोर्ट बताओगा, हम थोड़ी कहने वाला, ये तो आरोप लगे हैं। लेकिन कांग्रेस जो भी है, तो मैं कह रहा हूँ अब वो दोगले क्या बोल लेंगे, किस तरह बोल लेंगे, मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा। अब कांग्रेस वाला कहा इनका आपस में भी एक दूसरे को चोर चोर बता रहे थे, तो अब चोर चोर कैसे मतलब डिसाइड करेंगे ये चीजें। मन तो कोई मतलब नहीं हो सका, बीजेपी के साथ सेटिंग करके भी जेल में गए, कुछ भी हो सका। क्योंकि आपने ये भी आरोप लगाया कि आप पार्टी के बहुत से नेता तो खुश हैं। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं। अब नंबर आओगा सीएम का, फलाने का, दखड़े का, बहुत से आपने नहीं पता ना, मन ने बेरा ना, हम तो बनाने वाले हैं उस पार्टी को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप देख सको, विजुअल देख लो और किधर देख लो, खूब हंसी खुशी दांत पाड़ा है। उनका नेता जेल के अंदर है, तो कम से कम दुख होना चाहिए इस बात का, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं है। और असली तो मैं वही मानूंगा, चाहे वो आतिशी हो, राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हो और हो, उनको कम से कम 21 दिन तिहाड़ जेल में जरूर बितानी चाहिए। तभी तो अच्छी सच्ची दोस्ती का तभी तो पता चलेगा। और ये फेसबुक ट्विटर इनसे थोड़ी क्रांतिकारी होने का पता चलेगा। तो हमारे साथ थे जब तक, तो भाई हमने तो देखे थे क्रांतिकारी, ये भ्रष्टाचारी हैं ना है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कांग्रेस नेताओं के आपने पुराने बयान सुने, अब केजरीवाल को समन और गिरफ्तारी पर जयराम रमेश और अलका लांबा को सुनिए। देखिए, आपने देखा है कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रहा। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक स्टालिन सब लोग रहे और एक मैसेज संदेश एकजुटता का दिया है। डरेंगे नहीं, ये साफ हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस का एक एक घटक दल मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये संदेश यहाँ से आज साफ दे दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बार फिर ईडी ने समन किया, हालांकि नए केस में ये चलता रहेगा। अभी हमें मालूम है इसकी रफ्तार और तेज होगी। बीच चुनाव में आपको मालूम है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी सभाएं करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष को कुचलने की कोशिश होगी। ईडी के माध्यम से उन्हें घंटों बिठाकर पूछताछ करके समय बर्बाद करने का एक विफल प्रयास होगा। राहुल जी ने कहा 55 घंटे ईडी ने उन्हें बुलाया, पूछताछ की, 2 साल होने वाले हैं, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। तो लोग इन खेलों को समझ चुकी है पूरी तरीके से। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध है। इस पे कोई जवाब केंद्र की भाजपा सरकार के पास नहीं। 400 पार क्या मोदी लहर भी बरकरार है, आपको लगता है? नहीं, लहर जिनकी लहर होती है ना, वो स्थिर सरकारें। आपने देखा चंडीगढ़, आपने देखा अपना झारखंड, आपने देखा भी हरियाणा में कैसे औंधे मुंह। तो जो चुनी हुई इस तरह की 400 पार का दावा करती है, वो अपनी रिपोर्ट कार्ड लाती है। रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? बेरोजगारी महंगाई पर आप बात कर रहे हैं, है ना? कुछ कानून आप विवादित एंड समय में लाकर सिर्फ मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। हम लोग गारंटियां लेकर आए हैं, उन गारंटियों का क्या तोड़ है? अगर आपने कुछ किया होता तो राहुल जी को युवाओं को गारंटी देने की जरूरत नहीं होती। आपने अगर किसानों को एमएसपी पे कानून दे दिया होता, आय दुगनी होती, तो राहुल जी को ये, कांग्रेस को ये गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाएं अगर देश में सुरक्षित होती, न्याय मिल रहा होता, सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाकर साक्षी मलिक को या बिल्किस बानो को न्याय देना पड़ता है और हमें नारी न्याय की बात ना करनी पड़ती। आज हमें बात करनी पड़ रही है क्योंकि एक तरफ देखिए आप भाजपा के 10 साल का कुशासन, तानाशाही, अन्याय के ऊपर राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा भारी पड़ गई है। मर्डर है डेमोक्रेसी का। बिल्कुल, ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तमाम अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। तो ये सब 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि बीजेपी जान गई है कि जनता इस मन में है कि हम इंडिया गठबंधन को, इंडिया जनबंधन को स्पष्ट बहुमत दें। आप कह रहे हैं सर, ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक कुठाराघात है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र पर एक ये हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अभी अभी जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो घोटाला निकला है, जो चंदा दो धंधा लो और हफ्ता वसूली के जो सैकड़ों मिसाल आ चुके हैं,
और इसे बिल्कुल साफ हो गया है। और जिस तरीके से हमारा अकाउंट खाताबंदी हुआ है, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की एक साजिश रचाई गई है, ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता यही है कि प्रधानमंत्री के मन में एक ही विचार है, वन नेशन नो इलेक्शन। लेकिन हाईकोर्ट से आप लोगों को झटका मिला, आप लोगों की प्ली थी वो डिसमिस कर दी हम गई। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कल हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है, जो कुछ हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं, लोकतांत्रिक रास्ता है, हम उसको पूरी तरीके से उसका फायदा उठाएंगे। और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर ये कि इसका असर चुनावों पे पड़ेगा क्या? क्या आपको लग रहा है कि चुनावों से पहले नहीं, लोग जान गए हैं ना, लोग जान गए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और प्रधानमंत्री ये कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई विपक्ष की पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी, मुक्ति मोर्चा की पार्टी वो सत्ता में हो। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ऑपरेशन लोटस सभी राज्यों में, ये तो ऑपरेशन कीचड़ है, ऑपरेशन लोटस तो है ही नहीं। तो सभी जगहों में ये सिर्फ वन पार्टी, वन नेशन वन पार्टी बनाना चाहते हैं। और हमारा जो सारा देश आज मैं कह सकता हूँ कि ओपीडी में है। और ओपीडी जानते हैं आप, जब अस्पताल में जाते हैं आप ओपीडी में जाते हैं पहले, तो आज हमारा सारा देश ओपीडी में है। 1% डिक्टेटरशिप। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।